हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के पहले चैप्टर मैथमेटिक्स की। यहाँ पे चैप्टर का नाम है नोइंग और नंबर्स। तो नंबर के बारे में आप सभी लोग तो बहुत ही अच्छे तरह से जानते होंगे, समझते होंगे। तो आज हम स्टार्टिंग में बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम काउंट करते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। तो ये हो गया 1, यहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4 और ये कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब नेचुरल नंबर है, इनको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हिंदी फॉर्म, ठीक है, एक होता है हिंदी अरेबिक फॉर्म और एक होता है रोमन फॉर्म, ठीक है। तो इन 3 तरीके से हम नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी का जो फॉर्म होता है आजकल बहुत ही कम यूज में आता है, यहाँ तक कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इसका यूज नहीं करते, उसकी जगह इन नंबर्स का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है हिंदी अरेबिक फॉर्म। तो हिंदी अरेबिक फॉर्म जो यहाँ पे लिखे हुए नंबर है ना, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वही नंबर होता है हिंदी अरेबिक फॉर्म। रोमन नंबर्स है, तो रोमन नंबर आप लोगों ने देखा होगा कि 1 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद फिर 2 को रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से कुछ, 5 को रिप्रेजेंट करते थे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ना, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? रोमन नंबर या फिर रोमन सिंबॉलिक फॉर्म किसी भी नंबर की, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर के कंपैरिजन के बारे में। तो नंबर का कंपैरिजन हम किस तरह से कर सकते हैं? हमें पता है किसी भी चीज की कंपैरिजन क्या होती है, उसके छोटे या बड़े होने में, ठीक है दोस्तों, ग्रेटर या फिर स्मॉलर में। तो हमारे पास है एक नंबर, मान लीजिए 45, उसके बाद एक और नंबर है 60, ठीक है। ये 2 नंबर है हमारे पास, इन दोनों नंबर का कंपैरिजन करना है क्या, कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, देखने में तो हमें समझ में आ रहा है एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, देख के बता सकते हैं कि 60 जो है बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें समझना कैसे है कि ये नंबर बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये लेफ्ट पार्ट, स्टार्टिंग हमको कभी भी किसी नंबर का कंपैरिजन करना है तो यहां से करना है। तो लेफ्ट पार्ट में देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है और यहाँ पे कौन सा नंबर है। यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर कंपैरिजन में छोटा है या फिर बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 6 था, तो 4 और 6 में से बड़ा कौन सा होता है? 6। तो जब भाई पहला ही डिजिट यहाँ पे हमको 6 मिला जा रहा है तो सीधी सिंपल सी बात है, ये 60 जो हो जाएगा इसका बड़ा नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें, एक नंबर है जो मिक्सिंग में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 329 है और एक दूसरा नंबर है 392, ठीक है। देखने में लगभग अगर एक नजर में हम लोग इस नंबर को देखेंगे तो लगेगा कि ये दोनों नंबर क्या है? सेम नंबर है, ठीक है तो नहीं एक्चुअली। लेकिन इन नंबर का अब देखिए जो तरीका है, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि नंबर का कंपैरिजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कौन सा नंबर सही है, बड़ा है या छोटा है। देखिए, स्टार्टिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों इक्वल है, कोई बात नहीं। आगे चले गए, आगे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या था? 9। अब यहाँ पे 2 है, देखने में ही समझ में आ रहा है कि भाई 2 9 से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो ये नंबर इसमें समझ में आ जाएगा, जो 329 है इससे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ अब हमको एक चीज और थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि नंबर के कंपैरिजन में स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर के बीच में कुछ साइन लगते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये साइन हो गया, एक ये साइन हो गया, एक ये साइन हो गया। अब इसमें से कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है, इस नंबर के बारे में तो पता ही है कि ये क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। लेकिन इन दोनों में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूं इसके बारे में। तो देखिए, ये नंबर है, एक सिंबल है ये हमारे पास, एक इसका बैक पार्ट मान लेते हैं और इसका फ्रंट पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं इसका माउथ ओपन है और ये इसका बैक पार्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी हमको किसी नंबर में स्मॉलर या ग्रेटर समझना है तो वहां पे क्या करना है कि इसका जो ओपन पार्ट है ना, ये वी शेप में जो दिख रहा है ना इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 95 और 98, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसको बताने के लिए ये जो उसका ओपन माउथ पार्ट है ना, मुंह जिसकी तरफ खुला है, वो नंबर हो जाएगा ग्रेटर, और ये जो साइन हो जाएगा ग्रेटर देन का रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा स्मॉलर नंबर यहां से पता चलता है, ये जो साइन है यहाँ, ये जो जिसकी तरफ रहेगा वो नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम सक्सेसर और प्रीडिसर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसर क्या होता है?
तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए प्रीडिसर है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है सक्सेसर। प्रीडिसर क्या होता है -1, कोई सा भी नंबर है उसमें -1 कर देंगे वो प्रीडिसर हो जाएगा, और यहां पे सक्सेसर के लिए +1 कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि -1 और +1 ही होगा, -2 +2 ऐसा कुछ नहीं होता है। सक्सेसर और प्रीडिसर में हमेशा क्या होगा -1 होगा और -1 होगा और +1 होगा। इसके बाद फिर देखिए अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 45 का अगर प्रीडिसर फाइंड करना है तो क्या करेंगे 45 में से -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 में से 1 गया 4 और ये 4 नीचे आ गया, मतलब 45 का प्रीडिसर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और इसी तरह सक्सेसर फाइंड करना है तो ये हमारे पास था 45 और 45 में हमने क्या कर दिया 1 को प्लस कर दिया, तो देखिए 5 + 1 कर दिया 6 और 4 नीचे आ गया, मतलब 45 का सक्सेसर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्रीडिसर सक्सेसर क्या होता है। और इसके साथ साथ अब हम बात करने हैं नंबर्स के डिजिट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो नंबर के डिजिट क्या क्या होते हैं आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। 1 डिजिट नंबर, उसके बाद फिर 2 डिजिट नंबर, उसके बाद फिर 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं 1 से लेके 9 तक, ठीक है, ये कितने होते हैं सिर्फ 9 होते हैं। उसके बाद फिर 2 डिजिट नंबर 10। अब 2 डिजिट समझेंगे कैसे कि होता कैसे है 2 डिजिट नंबर। देखिए 10 है, 10 में कितने नंबर है, एक तो 0 है और एक 1 है, तो कितने हैं 1 और 2, मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। अब ये 2 डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं तो 10 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 2 डिजिट का जो सबसे स्मॉलर नंबर है वो कौन सा हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसी तरह कहाँ तक पहुंचते हैं ये 99 तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 डिजिट का 10 और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 99। इसके बाद 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 100। ये 100 जो है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है, और इसी तरह ये कहां तक जाएगा 999 तक। तो ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और ये सबसे बड़ा नंबर। इसी तरह 4 डिजिट की बात करें तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाता है 1000 और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाता है 9999। इसी तरह 5 डिजिट की बात करें तो 5 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा 10,000 और उसके बाद फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 99,999। इसी तरह 6 डिजिट की बात करें तो 6 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा 1 लाख, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 9,99,999, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है और लार्जर नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से, और उसका सबसे एंड कहाँ पे हो रहा है 99 पे, तो ये पूरे नंबर हो जाएंगे 2 डिजिट के। इसी तरह 3 के 4 के 5 के और 6 डिजिट के नंबर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। तो नंबर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि नंबर धीरे 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 करके बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है नंबर पहले से ही बड़ा है और धीरे 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 होके छोटा होता जा रहा है। तो देखिए हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है दोस्तों, कुछ हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में जो बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 24 है, 100 है, 13 है और 18 है। तो इसको हम किस तरह से अरेंज कर लेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास लिख लिया 13 को लिखा। उसके बाद ये हमने सिंबल बना दिया। सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह से कि स्मॉलर जो है उसका बैक पार्ट उसकी तरफ कर देंगे और उसका जो ओपन माउथ है वो बड़े नंबर की तरफ कर देंगे। 13 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर है 18 है, 18 मैंने लिख लिया। इसके बाद फिर से मैंने सिंबल लगा दिया। सिंबल के बाद फिर मैंने 24 लिख लिया, फिर लगाया और ये 100 लिख दिया। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह बड़ा करते चले गए। तो ये हो जाता है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही नंबर है हमारे पास, इन्हीं नंबर को हम डिक्रीज कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 100 है, तो सबसे पहले ये 100 लिख दिया। साइन देखिएगा आप ध्यान से, ये साइन हमने इस तरफ कर दिया, ओपन माउथ बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है 24, फिर ये मैंने ओपन माउथ कर दिया 24 की तरफ। उसके बाद कौन सा नंबर है 18 के बाद फिर से मैंने ये साइन लगाया और उसके बाद फिर मैंने
13 लगा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, जो भी चैप्टर का पोर्शन है उसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।